माँ दुर्गा की आराधना के इन पावन दिनों में हर भक्त चाहता है कि माता रानी उस पर कृपा बरसाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि की अष्टमी को कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इन नियमों की अवहेलना की गई तो केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाश होने लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे अष्टमी पर कौन से काम वर्जित हैं, कौन सी गलतियां इंसान से अनजाने में हो जाती हैं और कौन से उपाय करने से मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय भी बताऊंगा जिससे माता रानी तुरंत प्रसन्न होकर आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगी। थोड़ा विराम। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नवरात्रि में अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहा जाता है। यह दिन मां दुर्गा के अष्टभुजा स्वरूप की पूजा का है। शास्त्रों में कहा गया है कि अष्टमी व्रत समाप्य यह पूजे दुर्गाम सदा सर्वार्थ सिद्धिम वाप्नोति। अर्थात जो भक्त अष्टमी के दिन सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि कन्या में ही माता का साक्षात वास माना गया है। लेकिन साथ ही यही वह दिन है जब छोटी सी भूल भी माता को अप्रसन्न कर सकती है और माता जब रुष्ट हो जाती हैं तो घर की शांति, धन वैभव और कुल की उन्नति सब बाधित हो जाती है। इसीलिए कहा गया है अष्टमी की पूजा में लापरवाही कुल पर भारी। अष्टमी पर भूल कर भी न करें ये काम। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे वे कार्य जिन्हें अष्टमी पर करने से बचना चाहिए। 1. अन्न का अपमान। अष्टमी के दिन भोजन को व्यर्थ करना या अनादर करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। भोग लगाए बिना भोजन करना या कन्याओं को भोजन कराते समय अपमान करना, यह सीधे सीधे माता का अपमान है। शास्त्रों में कहा गया है अन्न ब्रह्मा स्वरूपं, अर्थात अन्न स्वयं भगवान का रूप है। इसलिए इस दिन अन्न का सम्मान करना, कन्याओं को ससम्मान भोजन कराना ही सच्ची पूजा है। 2. क्रोध करना। इस दिन गुस्सा करना, वाणी में कटुता लाना माता को अप्रसन्न करता है, क्योंकि मां दुर्गा शांति और करुणा की प्रतीक हैं। अष्टमी पर क्रोध करना ऐसा है जैसे दीपक जलाकर खुद ही बुझा देना। 3. पशु पक्षियों को कष्ट देना। नवरात्रि की अष्टमी पर किसी भी जीव को हानि पहुंचाना घोर पाप है। शास्त्रों में लिखा है जीव हिंसा सम पापन नास्ति लोकेषु किंचन, अर्थात प्राणी हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं। अगर इस दिन आपने किसी निर्दोष जीव को दुख दिया तो माता आपके कुल से कृपा दृष्टि हटा लेती हैं। 4. माता की मूर्ति या कलश की उपेक्षा। कई बार लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन कलश या मूर्ति की ठीक से देखभाल नहीं करते। ध्यान रखें, अष्टमी पर कलश और माता की मूर्ति की उपेक्षा करना कुल के नाश का कारण बनता है। पूजा के बाद उचित विधि से विसर्जन करना जरूरी है। 5. मद्यपान और मांसाहार। अष्टमी के दिन मद्यपान या मांसाहार करना माता दुर्गा का सबसे बड़ा अपमान है। कुल का पतन, धन की हानि और रोग शोक इन्हीं गलतियों से जन्म लेते हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है मद्यमासन च यो भुंक्ते नश्यति स कुलंसः, अर्थात जो इस दिन मद्य और मांस का सेवन करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अष्टमी पर की गई छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए यह ज्ञान हर भक्त तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी हर घर में सुख शांति दें तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी। 6. कन्या पूजन में लापरवाही।
अष्टमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 छोटी कन्याओं और 1 लांगुरे छोटे बालक को भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। लेकिन कई लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं। कन्या को बिना स्नान कराए भोजन कराना, उसे जूठन या अधूरा भोजन परोसना या उसका अनादर करना। याद रखिए, कन्या में साक्षात माता का वास है। यदि उनका अपमान हुआ तो यह सीधा माता के अपमान के समान है। फलस्वरूप घर से बरकत, सुख, शांति और कुल की उन्नति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। 7 माता को चढ़ाए गए भोग का अपमान। अष्टमी पर बनाए गए प्रसाद को माता को पहले अर्पित करना चाहिए, लेकिन कई घरों में लोग पहले खुद खा लेते हैं, फिर माता को चढ़ाते हैं। यह गंभीर भूल है। भोग हमेशा पहले देवी को, फिर शेष परिवार को। अन्यथा यह पूजा अधूरी मानी जाती है और माता नाराज हो सकती हैं। 8 स्वच्छता की कमी। माँ दुर्गा को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। अष्टमी के दिन घर, मंदिर या पूजा स्थल गंदा रहना माता को अप्रसन्न करता है। पूजा स्थल पर धूल मिट्टी, जूठन या बिखरा हुआ सामान कुल की उन्नति रोक देता है। याद रखें, स्वच्छता ही देवत्व का पहला द्वार है। 9 असत्य और कपट। अष्टमी पर झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या छलकपट करना, यह सब देवी की कृपा को रोक देता है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यवद धर्मंचर, सत्य बोलना ही सबसे बड़ा व्रत है। जो अष्टमी के दिन असत्य कहता है, उसका कुल अधोगति की ओर बढ़ता है। 10 बुजुर्गों और माता पिता का अपमान। अष्टमी के दिन माता दुर्गा के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना जरूरी है। यदि कोई अपने माता पिता या बुजुर्गों का अनादर करता है तो माँ दुर्गा उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि माता स्वयं करुणा और वात्सल्य की प्रतीक हैं। दुष्परिणाम, कुल का नाश कैसे होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये गलतियां हो जाएं तो कुल का नाश कैसे होता है। तो आइए शास्त्रों और अनुभवों से समझते हैं। घर में निरंतर कलह होना, अचानक धन की हानि, संतान का रोगग्रस्त होना या कुल में संतान की कमी, व्यापार या नौकरी में बार बार असफलता, परिवार के लोगों में आपसी प्रेम का न रहना, कुल का वंश धीरे धीरे कमजोर होना, ये सब लक्षण बताते हैं कि कहीं न कहीं अष्टमी पर या नवरात्रि की पूजा में भूल हुई है और माता रानी की कृपा दृष्टि हट गई है। अध्याय 3, अष्टमी पर क्या करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अष्टमी पर कौन से काम करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और कुल में समृद्धि आती है। 1. कन्या पूजन विधि। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 9 कन्याओं और 1 बालक को आमंत्रित करें। उनके चरण धोकर, तिलक लगाकर पवित्र आसन पर बैठाएं। पूरी श्रद्धा से भोजन कराएं, पूरी, हलवा, चना। भोजन के उपहार उपहार दें, चुनरी, कंगन, बिंदी, किताब या कोई भी शुभ वस्तु। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। 2. माता को प्रिय भोग। अष्टमी पर माता को हलवा पूरी और काले चने का भोग चढ़ाना अत्यंत शुभ है। साथ ही नारियल, फल और मिठाई भी अर्पित करें। भोग के बाद पूरे परिवार को वही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 3. दुर्गा सप्तशती का पाठ। अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व है। यदि संभव न हो तो केवल अथदेव्या कवचम का पाठ भी कर सकते हैं। यह पाठ नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और कुल को बुरे समय से बचाता है। 4. दान पुण्य। इस दिन दान पुण्य करना अत्यंत शुभ है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा देना माता को प्रसन्न करता है। विशेषकर कन्याओं को विद्या सामग्री, कॉपी, किताब, पेन देना कुल की उन्नति सुनिश्चित करता है। 5. व्रत और ध्यान। अष्टमी के दिन उपवास करना और माता के ध्यान में समय देना बहुत शुभ है। ध्यान करें, माता आपके घर में विराजमान हैं, आपके कुल पर आशीर्वाद बरसा रही हैं। ऐसा करने से मन शांत होता है और कुल की रक्षा होती है। दर्शकों से संवाद। दोस्तों, अब आपने जाना कि अष्टमी पर कौन से शुभ कार्य करने चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ गुप्त बातें बाकी हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर अष्टमी पर किए जाएं तो माता रानी तुरंत प्रसन्न होकर कुल की रक्षा करती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो कमेंट में लिखें, माँ दुर्गा कृपा करें।
शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जिन्हें अष्टमी के दिन करने से मां दुर्गा तुरंत प्रसन्न होती हैं। ये उपाय न सिर्फ कुल की रक्षा करते हैं बल्कि पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं ये उपाय। एक, लाल फूल और दीपक का उपाय। अष्टमी की रात लाल पुष्प, गुलाब या गुड़हल लेकर माता को अर्पित करें। साथ ही देसी घी का दीपक जलाकर दूं दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय कुल में चल रही विपत्तियों को दूर करता है। 2, कन्या को गुप्त दान। कन्या पूजन के समय भोजन कराने के बाद एक कन्या को चुपचाप कोई उपहार या वस्त्र दें। यह दान गुप्त होना चाहिए। ऐसा करने से माता कहती हैं, जिसने मेरी कन्या को संतोष दिया, मैंने उसका कुल सुरक्षित कर दिया। 3, पीपल वृक्ष का उपाय। अष्टमी की संध्या को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और माता का स्मरण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कुल में जो भी पितृदोष या वंश में रुकावट है वह समाप्त हो जाती है। 4, 9 दीपक जलाने का उपाय। रात को घर के पूजा स्थान पर 9 दीपक जलाएं। ये 9 दीपक माता के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और कुल में सौभाग्य बढ़ता है। 5, दुर्गा कवच का पाठ। अष्टमी की रात दुर्गा कवच का पाठ करने से घर की रक्षा होती है। यह कवच ऐसा है जैसे माता स्वयं आपके कुल के चारों ओर सुरक्षा चक्र बना देती हैं। अध्याय 5, पौराणिक कथा। शास्त्रों में एक कथा आती है। एक बार एक नगर का राजा नवरात्रि में अष्टमी का व्रत कर रहा था। उसने बड़ी भव्य पूजा की, लेकिन कन्या पूजन को महत्व नहीं दिया। उसने सोचा, मैं तो राजा हूँ, मेरे पास धन है, कन्या पूजन न भी करूँ तो माता प्रसन्न ही रहेंगी। लेकिन अष्टमी के बाद उसके राज्य में अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे, महल में कलह बढ़ गई। राजा ने तपस्वियों से कारण पूछा। तपस्वियों ने कहा, राजन, तुमने अष्टमी पर कन्याओं का पूजन नहीं किया। यह माता का अपमान है। जब तक तुम कन्याओं को ससम्मान भोजन और दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा राज्य सुखी नहीं होगा। राजा ने तुरंत 9 कन्याओं और 1 लांगुरे को बुलाया। उनके चरण धोए, भोजन कराया और दक्षिणा दी। तभी से राज्य में शांति लौट आई और कुल में समृद्धि बनी रही। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि अष्टमी पर कन्या पूजन न करना कुल के नाश का कारण बनता है। अध्याय 6, मां दुर्गा का विशेष संदेश। माता रानी का संदेश सरल है। स्वच्छ रहो, सत्य बोलो, जीवों से प्रेम करो, कन्याओं का सम्मान करो और सबसे महत्वपूर्ण, अन्न का अपमान कभी मत करो। जो इन बातों का पालन करता है उसका कुल कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी सुखी और समृद्ध होती हैं। दर्शकों से संवाद। दोस्तों, अगर आपको ये गुप्त उपाय और कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखें, जय महाअष्टमी माता। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा आपके घर हमेशा वास करें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब तक हमने विस्तार से जाना कि नवरात्रि की अष्टमी पर कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आइए इन बातों को एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। 1, अन्न का अपमान न करें। 2, कन्या पूजन में लापरवाही न बरतें। 3, माता को भोग चढ़ाने से पहले स्वयं भोजन न करें। 4, स्वच्छता की कमी न होने दें। 5, क्रोध और कटु वाणी का प्रयोग न करें। 6, जीवों को कष्ट न पहुंचाएं। 7, असत्य और कपट से बचें। 8, बुजुर्गों और माता पिता का अपमान न करें। 9, मद्य और मांस का सेवन भूलकर भी न करें। 10, माता की मूर्ति, कलश और दीप की उपेक्षा न करें। याद रखिए, अष्टमी पर छोटी सी भूल भी पूरे कुल का भविष्य बिगाड़ सकती है। अध्याय 8, विशेष उपाय अष्टमी के लिए। आवाज धीरे धीरे, रहस्यमय। अब मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहा हूँ जिन्हें यदि अष्टमी पर किया जाए तो माता तुरंत प्रसन्न होती हैं। माता को लाल चुनरी अर्पित करें और घर में सदा रखें। 1 दीपक जलाकर पूरे घर का परिक्रमा कराएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 9 कन्याओं को भोजन कराएं,
लेकिन भोजन के बाद उनके पैरों को धोकर जल अपने घर में छिड़के। यह जल कुल की रक्षा करता है। कन्या को शिक्षा से जुड़ी कोई वस्तु जैसे कॉपी, किताब या पेन जरूर दें। अष्टमी की रात 108 बार जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी स्तुति का जप करें। यह स्तुति घर परिवार को अकाल मृत्यु और संकट से बचाती है। अध्याय 9। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसने अष्टमी के दिन केवल 2 कन्याओं को ही भोजन कराया, क्योंकि उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे। लेकिन उसने बड़ी श्रद्धा से उनका सत्कार किया, चरण धोए, उन्हें सच्चे मन से भोजन कराया। रात में माँ दुर्गा स्वप्न में आईं और बोली, बेटी, तूने कन्या में मुझे पहचाना और जितना हो सका उतना किया। तेरी यह श्रद्धा मुझे प्रसन्न कर गई। अब तेरे कुल में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। इसके बाद उसके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि श्रद्धा सबसे बड़ा साधन है। भले ही साधन कम हो, लेकिन यदि भाव सच्चा हो तो माता प्रसन्न होकर कुल की रक्षा करती हैं। अध्याय 10। आवास प्रेरक और ऊर्जावान। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि की अष्टमी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह कुल की रक्षा और समृद्धि का दिव्य अवसर है। यदि आप इन भूलों से बचते हैं और बताए गए उपायों का पालन करते हैं, तो न केवल आपका वर्तमान सुखी होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। याद रखें, अष्टमी पर माँ का आशीर्वाद कुल को बनाता है सफल और संपन्न। तो आप सब माता रानी की कृपा प्राप्त करें। आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में लिखें, जय मां दुर्गा। माता रानी आप सबका कल्याण करें।